जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बराह अवतार की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए बराह रूप में अवतार लिया था। पुरातन समय में एक बार हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव को कठिन तप करने के बाद प्रसन्न कर लिया। उसके कठिन तप से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई भी आदमी, भगवान या जानवर परास्त न कर सके और इन तीनों में से कोई भी उसकी मृत्यु न कर सके। हिरण्याक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दे दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष को घमंड आ गया और पृथ्वी पर आतंक का कारण बन गया। सभी उसके प्रकोप से डरने लगे। धरती पर उपस्थित मानव इतने परेशान हो गए कि वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें कैसे भी हिरण्याक्ष से बचाएं। एक बार जब हिरण्याक्ष ने धरती को उठाकर समुद्र के नीचे पाताल लोक में छिपा दिया, इससे देवता भी परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उनके पास से वेदों को चुराकर अपने पास रख लिया। अत्यंत बलशाली और अपने घमंड से प्रेरित हिरण्याक्ष का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके बाद चिंतित देवी देवताओं ने कहा कि हिरण्याक्ष ने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है उसमें सभी जानवरों का नाम लिया है, लेकिन उसने सुअर यानी बराह का नाम नहीं लिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा देव की नाक से बराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। उसके बाद सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान बराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के बराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान बराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान बराह अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि बराह जयंती के दिन बराह अवतार की कथा पढ़ने और सुनने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इंसान के सभी कष्टों से उसे छुटकारा मिल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, उसका विस्तार करने के लिए मनु और शतरूपा नामक पति पत्नी बनाई तथा उन्होंने पुत्र स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने का आदेश दे दिया। मनु जी ने तब हाथ जोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया। तब प्रार्थना की कि पृथ्वी के बिना वह अपनी भावी प्रजा का पालन कैसे कर सकेंगे, क्योंकि सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी तब पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि वह जानते थे कि जब वह लोक रचना में व्यस्त थे तो पृथ्वी जल में डूब गई थी, तो अब वह रसातल तक चली गई। पृथ्वी को रसातल से लाने के विचार में लीन श्री ब्रह्मा जी ने सर्वशक्तिमान श्री हरि का स्मरण किया। तभी उन्हें छींक आई और उनके नास छिद्र से अचानक अंगूठे के आकार का एक बराह शिशु निकला तथा आकाश में खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी देखते ही देखते वह बढ़ने लगा तथा क्षण भर में वह हाथी के बराबर आकार का हो गया। उस बराह मूर्ति को देखकर मारीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मुनि मनु सहित ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि नाक से निकला अंगूठे के पुरोए के बराबर दिखने वाला यह प्राणी कैसे एकदम से भारी शिला के समान हो गया। निश्चय ही यह यज्ञमूर्त भगवान है जो सभी के मन को मोहित कर रहे हैं। सभी इस बारे में विचार कर रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। उनकी गर्जना से सभी दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी तथा ब्रह्मा जी और श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षित हो गए। माया बराह भगवान की गुरगुराहट एवं गड़गड़ाहट को सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी एवं मुनिगण तीनों वेदों के मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। उस बराह ने एक बार फिर से गर्जन की सी लीला करते हुए जल में प्रवेश किया।
वह जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। सबकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर जल से पृथ्वी को बाहर निकाला और अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पर स्थापित किया। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान के अनेकों रूपों से उनकी स्तुति की। भगवान वराह रूप का जो स्वरूप था, अब मैं उसका वर्णन करके आपको बताती हूँ। भगवान विष्णु ने ही संसार के विस्तार के लिए यह वराह रूप का अवतार लिया था। उनका शरीर नीले रंग का जितना बड़ा था उतना ही कठोर था। उनका वज्रमय पर्वत के समान कलेवर था तथा शरीर पर कड़े बाल थे। बाण के समान पैने खुर थे। दांत सफेद और कठोर थे और नेत्रों से तेज निकल रहा था और वह बड़ी तेज गर्जना कर रहे थे। शूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघते हुए वह पृथ्वी की खोज कर रहे थे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं